बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, डोनाल्ड ट्रंप जिसको पूरी दुनिया एंटी वार सदर कह रही थी, उसने आते ही गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट पीस प्लान शुरू नहीं कर रहे तो इसके असरात क्या होंगे? और दूसरी जानब मोहम्मद बिन सलमान जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से शहबाज शरीफ की सिफारिश करना थी, तो फिर इस सिफारिश का क्या बनेगा? अच्छा, मैं टाइम पहले बता दूं। हम जुमेरात 6 फरवरी सुबह 5:25 पे, बल्कि अब 26 हो गए हैं जब मैंने 25 कहा है, 26 मिनट पर ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। इस वजह से मैं आपको टाइम बता रहा हूँ कि चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि उस तब्दीली का फ़ायदा कोई नहीं होगा। सही। जो आपने रुसवाई करनी थी यहाँ पे, हमारे यहाँ जो तलाश गुमशुदा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रुसवाई तो आपने समेट ली। अब आप उसके बाद आज 6 फरवरी को दोपहर को या शाम को या रात के वक्त कोई एक बयान जारी कर दें, कुछ कर दें, तो उसका इफेक्ट वो नहीं है इस वक्त सूरत हाल। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये बड़ा ही अहम है और इसकी मैं मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं। नेतन्याहू को कैसे रिसीव किया, बैठकर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गुफ्तगू की, उसका मतलब क्या लिया गया, दुनिया से क्या रिएक्शन आया, और उसके बाद अमेरिका ने उसके ऊपर क्या वजाहत दी। राइट। जो मार्को रूबियो की वजाहत है, और फिर वाइट हाउस की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा दी गई हैं। बट अभी तक देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक प्याज की तरह की शख्सियत साबित हुआ है। ये जो 2.0 डोनाल्ड ट्रंप है, एक प्याज का छिलका उतरता है तो नीचे से एक और छिलका निकला, फिर वो उतरता है तो एक और छिलका, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको पता प्याज तो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर लोग मुंतज़िर हैं कि आखिर में क्या चीज़ निकलनी है, और वो जो पटारी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें से उसने क्या निकालना है। जो पैटर्न अभी तक का है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मौत दिखाता है और बुखार पर राज़ी कर लेता है। राइट। पनामा कनाल खींच लूँगा, और वो फलां कंपनियों से उन्होंने कोई कतई ताल्लुक़ कर लिया, कोई अमेरिका को वहाँ पर स्पेस दे दी, और अमेरिकी नेवल वेसल्स और फलां जहाज़ उनको भी गुजरने की इजाज़त दे दी, तो फिर वो टैरिफ्स रुक गए। मैक्सिको को जनाब टैरिफ उन्होंने कहा हम इतने बॉर्डर पे लोग लगा देंगे, फैंटनिल की ये रोक देंगे, और जो विजिलेंस है वो बढ़ाएंगे, और आप दीवार कर लें, और आपकी तरफ से वेपन्स इन्फिल्टर नहीं होने चाहिए और इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, और हम ये रोकथाम करेंगे, इतने पैसे लगा देंगे। वो ख़त्म हो गया। वो कोलंबिया के साथ वो मामला हम डिस्कस कर चुके कि किस नहज पे जाके टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद चीज़ें रिवर्स हो गई। कनाडा के साथ अनाउंस करने के बाद अनऑफिशियली वाहिद चाइना है जहाँ पर अभी तक अनाउंसमेंट के बाद वो वापस नहीं हुआ। तो ये टैरिफ्स वो शुरू कहाँ से करता है और एंड अप कहाँ करता है, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो एक शॉक में आई। एक सरप्राइज था, एक चीज़ थी जो शायद पहले इससे मौजूद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को रिसीव किया। और इसका जो एंगल है ना, देखें, जो मोहम्मद बिन सलमान वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो पाकिस्तान में एक बात चल रही थी कि साड़ी गल हो गई है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के और मोहम्मद बिन सलमान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कि हैं, और क्योंकि जारेड कुशनर वो माजी जहन में रखें, वो जो मोहम्मद बिन सलमान और उनकी जो इमीडिएट फैमिली है उनके साथ ताल्लुकात और बिजनेस इंटरेस्ट और फलां, उसकी वजह से जिसके सिफारशी मोहम्मद बिन सलमान बनेंगे पाकिस्तान के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको इनकार नहीं कर सकता। ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी थी। हमने इसके ऊपर बड़ी तफसीली वीडियो भी की, उसकी वजूहात भी बताएंगे क्या है। लेकिन मौजूदा मंजरनामे में तो सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान में दूरी पैदा हो जाएगी। अच्छा। और उसकी वजूहात है, वो मंजरनामा जो साइड बाय साइड अब डेवलप हो रहा है उसको हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक शुरली छोड़ी और उसने कहा कि एक वीडियो आई थी जिसमें उसने अपनी टेबल के साथ जो है ना ये पेन ऐसे लगाया, और उसने कहा कि ये जिस तरह ये पेन है, ये टेबल है, ये मिडल ईस्ट है, और ये पेन है, इसकी जो टिप है ये जगह है, ये इसराइल है, तो ये बड़ा अनफेयर है, ये इतना सा पार्ट। और वहाँ पर कुछ चीज़ें लग रहा था कि अब मुख्तलिफ होंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप है तो उसका अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही है कि एंटी वॉर है एंड एंटी रिजीम, इलेक्शन सारा एंटी वॉर पे लड़ा। हाँ, लेकिन जो उसने गुफ्तगू की है वो तो यानी कि वॉर क्राइम्स में शामिल होती है। उसने नेतन्याहू को, और नेतन्याहू भी मुझे लगा कि सरप्राइज था कि इसने क्या कहा। इसने कहा कि खींच के बिठाया, वो सबसे हैरान कि गजा की जो पट्टी है उसको टेक ओवर कर लेंगे, उसका बेसिकली उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम जाएंगे, हमने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, और हम इनको वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, हम इनको रेलोकेट कर रहे हैं। और वो ये बात पहले इसका इशारा तो दे चुका था, लेकिन इसका मतलब ये होगा
कि आप ये कह रहे हैं कि जो गज़न्स हैं, जो गज़ा के रहने वाले हैं, जो पैलेस्टीनियन हैं, उनको रिलोकेट करके उनको आप उर्दन में, मिस्र में उनकी वहाँ पर आबादकारी करेंगे, दैट दे नेवर हैव टू कम बैक अगेन। सही, कि वो दोबारा अपना खित्ता छोड़ के, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। जो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है किसी भी जगह के, जिनको आदिवासी कहा जाता है, जिनको इंडिजिनस कहा जाता है, जो वहाँ के सदियों से रिहायशी होते हैं, ये एक वॉर क्राइम है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम इसका इजहार कर दिया। उसमें सवालात के बहुत सारे जवाब उसने एम्बिगुअस किस्म के दिए, लेकिन इस सारे मामले पे फिर पूरी दुनिया का रिएक्शन आना शुरू हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं ये मिडिल ईस्ट पीस प्लान से क्यों मुख्तलिफ है। मिडिल ईस्ट पीस प्लान ये था जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, जिसमें नॉर्मलाइज किया था बहरीन ने, यूएई ने, सूडान ने, गालिबन मोरक्को ने और कुछ ममालिक हैं, उन्होंने वो इसका प्रोसेस का हिस्सा बन गए थे। जैरेड कुशनर उसके लिए सारे मामलात देख रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसमें बड़ा ही हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट। और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो उन और कुछ मुलाकातें इजरायली ऑफिशल्स की, मुसाद के चीफ़ की, जिनको डिनाई किया गया, बाद में वो पता चला कि नहीं हुई थी मुलाकातें मोहम्मद बिन सलमान के साथ। फिर सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल इसराइली जहाज़ों ने यूएई लैंड करने के लिए फॉर लाइक बहुत तवील अरसे के बाद एक हैरानकुन ये डेवलपमेंट हो गई थी। तो जाहिर है कि मोहम्मद बिन सलमान, अगर अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद आगाज़ में बात की थी वो थी मिडिल ईस्ट पीस प्लान की, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो अब मिडिल ईस्ट पीस प्लान के बजाय वो कुछ और बात कर रहे हैं। और इस बात का मतलब ये है कि ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट अ वाइबल पैलेस्टीनियन स्टेट, कि आप दो रियासती वहाँ पर जो उनकी पहले पोजीशन थी कि दो रियासती हल होगा। इस सारे मंजरनामे के ऊपर रिएक्शन आना शुरू हुआ, लेकिन आप हैरान हो जाए, सुबह के 4 बजे थे कि सऊदी अरब ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इसके ऊपर जारी किया। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी सऊदी अरब बयान, जाहिर है कि उनका आना था रिएक्शन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें एक बड़ी बारीक बात की। उसने कहा कि मैनी लीडर्स इन द मिडल ईस्ट, बहुत से रहनुमा मशरिक वुस्ता में, लव द आइडिया, अच्छा गजा खाली करा दो, गजा खाली करवा दें और इनको कहीं और सेटल कर दें, भाग से उड़ जाएं क्या। अब इससे सवाल पैदा हो गया था किसकी बात कर रहे हैं भाई, मिडिल ईस्ट में लीडर कौन है। सबसे पहले तो जब आप कहते हैं मिडिल ईस्ट में लीडर, तो वो तो मोहम्मद बिन सलमान है, वो तो मोहम्मद बिन ज़ैद है, वो यानी कि जो मेन यूएई और सऊदी अरेबिया के बारे में कहते हैं ना कि भाई ये लीडर हैं, और फिर जाहिर है कि मुख्तलिफ ममालिक और उनका। बट लव द आइडिया, इसके ऊपर रिएक्शन फौरी तौर पे शायद देना बनता था, तो रिएक्शन जो है वो दिया गया। लेकिन मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स भी किए जी कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कहाँ है, आप सत्तू पी के सोए हुए, आप किस नशे में। इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है जिस पे आप फाउंडिंग मेंबर हैं ओआईसी के जी, आपने इजलास ही कॉल नहीं किया अहमद हंगामी, आपने यार बयान नहीं जारी किया। कौन से इजलास की बात करें, खौफ खुदा करें, हम बयान की बात कर रहे हैं। आपके दफ्तर खारजा की वेबसाइट पर आप चले जाएं, 4 लाइनें नहीं आपने उस पर लिखी कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा भी कौन सा खौफ है, ऐसा भी कौन सा आपके ऊपर किसी ने मिसाइल छोड़ देना है कि आप अपनी प्रिंसिपल्ड पोजीशन को दोहराने से चले। अब आप कह रहे हैं जनाब ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो गए हुए हैं क्योंकि चीन, और साथ में इसहाक डार भी गए हुए हैं। इसहाक डार की ज़रूरत है ये बताने के लिए कि दफ्तर खारजा को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए। पाकिस्तान की स्टैंडिंग पोजीशन जो हमेशा लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल्ड पोजीशन के ऊपर तो आप फौरी तौर पे बयान दागते हैं ना भाई। अब मैं आपको इसमें सिर्फ एक ना वाइड स्प्रेड जो कंडेमनेशन है और फिर जो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया अमेरिका ने, मैं वो बता दूं, फिर हम आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि अब मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो मामला था, उसका क्या करेंगे कि सुबह 4 बजे रियाद बयान देता है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक गालिबन 6 बज के कुछ मिनट के ऊपर ये स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। जो स्टेटमेंट सऊदी अरब से इसके ऊपर आई, which was very strong. The Ministry of Foreign Affairs affirms that the Kingdom of Saudi Arabia's position on the establishment of a Palestinian state is firm and unwavering. His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister, clearly and unequivocally reaffirmed this stance during his speech at the opening of the first session of the 9th term of the Shura Council on September 18, 2024.
His Royal Highness emphasized that Saudi Arabia will continue its relentless efforts to establish an independent Palestinian state with East Mashriqi Jerusalem as its capital and will not establish diplomatic relations with Israel without that. कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए एक हम कहते हैं हमारी यह पोजीशन प्री 1967 बॉर्डर्स जी, यहाँ पर यह कहा गया है कि जब तक आप जो है वो ईस्ट यरूशलेम उसका कैपिटल हो और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और मुल्क कायम नहीं करते, उस वक्त तक हम नॉर्मलाइज ताल्लुकात नहीं करेंगे। एक फिर उसके बाद यूएन मेंबरशिप फलां हवाला जात के साथ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पुट आउट की। लेकिन आप सिर्फ उनकी बात ना करें, मैंने अमेरिकन कांग्रेसमैन, अमेरिकन सेनेटर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, जर्मनी, फ्रांस, नेम अ कंट्री, रूस, चाइना, मुत्तहिदा, एक के बाद एक मुल्क उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है, उसकी मजम्मत कर रहा है। देखें मैं आपको ज़रा गिनवा देता हूँ, फिर हम आते हैं उस एस्पेक्ट की तरफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर दो टोक मौक़िफ़ देते हुए कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। फ़लस्तीनी अवाम के कानूनी हकूक़ को ज़रर पहुँचाने को यकसर मुस्तरद करते हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी मौक़िफ़ की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत करते हैं। ईरान का कहना है कि ईरान गज़ा से फ़लस्तीनियों की किसी भी तरह की बेदखली को मुस्तरद करता है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ज़मीन के इल्हाक और फ़लस्तीनियों को बेघर करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है, जबकि मिस्र की जानिब से कहा गया कि फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गज़ा की बहाली के लिए आगे बढ़ना होगा। इससे पहले जो अब्दुल फत्ताह अल सीसी, मिस्र, उर्दन ने अपनी एयर स्पेस किस तरीके से ईरानियन अटैक को इसराइल के ऊपर रोकने के लिए इस्तेमाल हुई थी होने दी, जो इन मुमालिक का इन्होंने भी इसके ऊपर पोजीशन ले ली। नहीं ली तो आपने नहीं ली, सब ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दिए। उन एमपीज़ के आ रहे हैं, चीन, यूरोपीय मुमालिक उसके ऊपर मजम्मत कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, अक़वाम मुत्तहिदा, एक के बाद तकरीबन पूरी दुनिया से रिएक्शन उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़मीं जुम्बद ना जुम्बद गुल मोहम्मद, यहाँ पे जनाब कोई आपका जो है वो दफ्तर ख़ारजा को जाग ही नहीं आती, पता नहीं किस उसमें थे। बहरहाल जो अमेरिका है वो इसके ऊपर फिर अपनी एक वजाहत जो है वो देता है और वो ये कहते हैं कि ट्रंप ने जो गज़ा की तामीर नौ की ज़िम्मेदारी लेने की पेशकश की है, जब गज़ा की तामीर नौ हो रही होगी, रिकन्स्ट्रक्शन हो रही होगी, तो वहाँ के लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। तो ये परमानेंट नहीं है और इसकी तफसीलात पर अभी काम होना है। ये पेशकश मुनफरिद है, उस पर सोचना चाहिए। ये पेशकश कोई दुश्मन इकदाम नहीं है। वाइट हाउस ने कहा कि हमारा कोई फ़ौज भेजने का वहाँ पर इरादा नहीं है। ट्रंप फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं और ये उन्होंने इसको अपडेट किया। अब आप इसके ऊपर जो मर्जी बयान जारी कर दें, सही, अब क्या फ़ायदा हो गया ना। आपसे डिमांड भी लोग सवाल दफ्तर ख़ारजा के बीट रिपोर्टर्स भेजते रहे। मारियाना बाबर ट्वीट कर रही हैं, मलिहा लोधी ट्वीट कर रही हैं, शीरी मज़ारी ट्वीट कर रही हैं, फवाद चौधरी ट्वीट कर रहे हैं, एक के बाद एक उठा ले, सारे कह रहे हैं भाई आप इसके ऊपर कुछ बोलेंगे, लबगुशाई करेंगे, आपके पास ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, बट देयर इज़ नन। अच्छा, अब आ जाते हैं उस एस्पेक्ट पे कि अगर इफ़ एट ऑल डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है ना, वो अभी तो लोग इसको हज़म करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर क्या रहा है भाई। वो उसके खिलाफ तो अमेरिका में आवाज़ें उठना भी शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि देखें, मोहम्मद बिन सलमान, हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करते, उनका ताल्लुक नोन है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अगर वो मिडल ईस्ट पीस प्लान नहीं बना रहा, जिसको जो काबिल कबूल नहीं है, या तो एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जैसे बाकी जगहों पर फेस पे कुछ और दिखा के बात कुछ और मनवा ली, यानी वहाँ से शुरू करें आप अपनी बारगेनिंग, आप उस पिच पे जाएं, आप उनको मौत दिखाएं और बुखार पे राज़ी कर लें, जैसे आपने पनामा, मैक्सिको, कोलंबिया, कनाडा, इन ममालिक के साथ करना शुरू किया हुआ। तो यहाँ पर आपने भी एकदम एक होक्स क्रिएट कर दिया कि हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो जब हम अब इस बात के ऊपर आएंगे कि अच्छा नहीं फ़लाँ कर लेते हैं, वो जो पहले डिस्कस हुआ था, तो शायद उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए कि यार ये कर लो, नहीं तो वो कर लेगा। सही। बट अगर मिडल ईस्ट पीस प्लान नहीं चलता तो मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि उसका पार्ट एंड पार्सल इसका नहीं बन सकते, तो फिर यहाँ पर वो सवाल पैदा हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है?
मोहम्मद बिन सलमान खुद भी सोचता होगा ना अभी बैठ के, मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। पहले तो जिस फेज़ से गुजर के, जिस यंग एज में मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में जिस प्रोमिनेंस पर आया, और उस दौरान कौन से शहजादे, किसके साथ क्या हुआ, किसको जेल में, किसको उल्टा लटकाया, किसकी पिटाई की, किससे कितने डॉलर निकलवाए, सबको एक होटल में बंद कर दिया था। हाँ, होटल रिट्स कार्लसन में जो सूरत हाल हुई, उल्टा लटका के उनसे जनाब करप्शन के पैसे फलां वो निकलवाए, सब कुछ किया, अपने तमाम हरीफ उसने काबू कर लिए। बट फिर बाइडन आ गया। बाइडन वॉज द टाइम आई थिंक जिसने मोहम्मद बिन सलमान को ये अपॉर्चुनिटी दी टू लुक फॉर अदर पार्टनर्स। सही, उस वक्त तक तो अमेरिका चल रहा था ना। जो व्लादिमीर पुतिन के साथ या शी जिनपिंग के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ पर से, और ईरान के साथ थोड़े से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की, और कतर के साथ नॉर्मलाइज करने की, ये जो सारी चीज़ें हुई है ना, वो इन एब्सेंस ऑफ दैट अमेरिका, ट्रम्प्स अमेरिका हुई है। सही। और एक आप जब सोलो फ्लाइट लेते हैं या उस डगर पे चलते हैं कि जहां पर चलना पहले ये था कि अमेरिका के बगैर चले तो मारे जाएंगे, वो जब उसने सक्सेसफुली कर लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान की वापसी चाहता है। वो क्या रहा है अब, मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया था, ओपेक प्लस में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके ओपेक प्लस रशिया के साथ जो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें हैं उनको उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप मांग क्या रहा है मोहम्मद बिन सलमान से, बड़ा हैरान कौन है वो। डोनाल्ड ट्रंप मांग ये रहा है कि आप मेरे पास $1000 अरब इन्वेस्ट करें, पहली डिमांड, शॉपिंग करें, तब मैं आपके पास दौरा करूंगा। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने $600 अरब की इन्वेस्टमेंट ऑफर कर दी थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने आगाज में ये कहा। 4.5 तो सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, दोबारा बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप सदर बना, उससे सवाल हुआ कि अमरीकी आप पहला दौरा किस मुल्क का करेंगे। उसने कहा कि जो भी अमेरिका का सदर बनता है वो रवायती तौर पर बरतानिया जाता है। लेकिन मैं जब पहली दफ़ा बना था, मैंने कहा था कि हमारे से कोई 400-450 अरब की चीज़ें खरीदेगा तो मैं विज़िट कर लेता हूँ। तो मोहम्मद बिन सलमान ने ख़रीद ली थी। अब मैं देखूंगा कि वो 500-550 अरब की, कोई 450-500 अरब की को ख़रीद लेता है तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। अगले दिन वहाँ से स्टेटमेंट आ गया, हम $600 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। उससे अगले दिन वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि $1000 अरब इज़ माई रेट, न्यू रेट। हालांकि देखें जो विजिट करता है वो कुछ लेके आता है। तो $1000 अरब उसने कहा। लेकिन साथ ही उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे खड़े होकर ये भी कह दिया कि सऊदी अरब जो है, मैं सोच रहा था कि मेरे साथ मोहब्बत दिखाएगा और पहले ही वो तेल की कीमतें नीचे लाने के लिए, क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर या नेटो ममालिक पे जो हमला करता है या हमले की धमकी देता है, उसके लिए उसे पैसा मिलता है अपनी एनर्जी की चीज़ें बेच के, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो बेच के। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें जितनी ऊपर होंगी रशिया के पास उतना पैसा होगा। तो रशिया को रोकने के लिए मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब जो है वो ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएं। जैसे ही वो बढ़ाएंगे बहुतात हो जाएगी, तेल की कीमत नीचे आ जाएगी आलमी मार्केट में, और रूस के पास पैसे नहीं रहेंगे उस जंग को फंड करने के लिए। सही। अब टेक्निकली ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये दो बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। आप जिस सऊदी अरब से पैसे मांग रहे हैं कि $1000 अरब मेरे पास इन्वेस्ट करो, वो कमाता है उसी तेल से। अगर वो आपके लिए उसकी कीमत गिरा देगा पूरी दुनिया में तो वो आपके पास ठेंगा इन्वेस्ट करेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने अभी जो चीज़ें खोली हुई हैं उसमें लाइन प्रोजेक्ट है, वो $1 ट्रिलियन के विजन 2030 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो पाइपलाइन में चीज़ें। $500 अरब एशियन गेम्स के लिए रखा हुआ है। $1000 अरब जो है वो आप मांग रहे हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट कर दें। साथ में आप ये कहते हैं कि जिससे आप कमाते हैं वो भी ना कमाएं आप। अब ये दुकान भी बंद करें। अब ये सारी सूरत हाल है जिसमें मुझे लगता है, और हो सकता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का एक और छिलका उतर जाए और आगे से कुछ और निकल आए, लेकिन अगर इस प्रोपोजिशन के साथ चलना है तो मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की वो जो पहले वाली वो थी जैसे गाड़ी छन्ना कहते हैं ना, वो मामला नहीं रहेगा। और अगर वो नहीं रहेगा फिर उस बुनियादी सवाल पे आ जाएं आप आखिरी के। हमारे तो सिफारिशी ही लोगों ने कहा था यहाँ पे कि मोहम्मद बिन सलमान हमारी सिफारिश, यानी कि शहबाज शरीफ की मौजूदा निज़ाम की मौजूदा जो हुकूमत है इनकी सिफारिश करेंगे कि भाई इन्हें कुछ ना कहना। सही। तो वो पहले वाले सूरत हाल में तो शायद मुमकिन था। सही। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक नया शोशा छोड़ के और मिडल ईस्ट पीस प्लान, वो पहले वाली बात को साइड लाइन करके जो काम शुरू किया है, आई डोंट थिंक कि मोहम्मद बिन सलमान के पास फिर वो लेवरेज होगा
अगर मोहम्मद बिन सलमान या तो उस कश्ती का मुसाफिर बन जाता है जो डोनाल्ड ट्रंप की कश्ती, और वो ये डिसाइड करता है कि ठीक है जी, जो अमेरिका बहादुर ने कह दिया मिडल ईस्ट के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, हम उसके ऊपर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें फला सिक्योरिटी गारंटीज मिलती हैं। देखें, अमेरिका सऊदी अरब वो क्या देता है, अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए करता है जो भी करता है, किसी के लिए वो नहीं लगे हुए। अल्टीमेटली फ़ायदा उसका अपना उसने देखना होता है। वो उनको उनके आराम को और इन के सिक्योरिटी के लिए एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम देता है, पैट्रियट, थार्ड, उनको सिक्योरिटी उसमें मदद देता है, और मुख्तलिफ रीजनल थ्रेट्स या अलायंसेस हैं चीज़ों पर आंखें बंद रखता है उसमें, और आंखें भी बंद रखता है। ये दो काम करता है। ऑन द फ्लिप साइड, अगर वो आप अमेरिका के दोस्त नहीं रहेंगे तो आपको सिक्योरिटी गारंटीज आपको चाइना और रशिया से भी मिल सकती हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मिल सकती हैं। दूसरा, अगर आप अमेरिका के साथ ही नहीं अलाइंड होंगे तो ईरान के साथ फौरी तौर पे आपकी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, और जिसकी हिफाजत अरामको की जिस फैसिलिटी की, या सऊदी अरब की जिन फैसिलिटीज़ की हिफाजत करने वाले जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, या जो भी वो है, वो अगर चाइनीज़ और रशियन मेड है तो उनको तोड़ने के लिए और अटैक करने के लिए ईरान या ईरान की कोई प्रॉक्सी थोड़ी भेजेगी ड्रोन। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चीज़ें डायनामिक्स ही जो है वो तब्दील हो जाती है। यहाँ पर अब जाहिर है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है। अभी तो हम इसको जिसे कहते हैं कि लेट दैट सिंक इन। सही। यहाँ पर वो एक ऐलान करता है, भाई इतना अरसा फॉरेन अफेयर्स कवर करने के बाद भी इतना मिक्सअप चीज़ें इससे पहले कभी नहीं हुई। कुछ ना कुछ तस्वीर नज़र आ रही होती थी। अभी आप ऐलान सुनते हैं कि टैरिफ लगा दिए, 2 घंटे के बाद एक फ़ोन कॉल हो जाती है, और उस फ़ोन कॉल के बाद पता चलता है कि वो पॉज कर दिए, वो पोस्टपोन कर दिए, वो डिफ़र कर दिए, वो 1 महीने के बाद होंगे। अभी चलती है बात 50% टैरिफ नहीं हो जी, 10% है जी। अभी तो हर चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है उसको आप अभी हजम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नई चीज़ आ जाती है। उसने तो आने के बाद कहा था मिडिल ईस्ट पीस प्लान, अभी ये नया चीज़ आ गई है, उसको उन्होंने फिर डिफाइन कर दिया, नया उसकी तशरीह दे दी है। आगे मामला कैसे चलता है इसको फॉलो करते रहेंगे सारे मामले को। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्ज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।